हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में, जो कि एक नया डिवोर्स का ग्राउंड उन्होंने ऐड किया है और जो कि डिवोर्स के काफ़ी सारे ग्राउंड्स है जो आपको सभी को पता ही होगा। उनमें से एक क्रूअलिटी एक मेन ग्राउंड होता है और अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498A को भी एक डिवोर्स के ग्राउंड के तौर पर मानते हैं। अब किस तरीके से मानते हैं, कब ये 498A एक डिवोर्स के ग्राउंड को यानी कि एक मेंटल क्रूअलिटी माना जाएगा, ये सारी बातें और क्या था केस, क्या ऐसा जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट क्यों दिया, इसके बारे में आज हम इस डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस वीडियो में कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498A को भी एक मेंटल क्रूअलिटी क्यों माना है और इसे डिवोर्स का ग्राउंड भी कब एप्लीकाई हो सकता है, इसके बारे में बात करें। दरअसल ये केस है रानी नरसिम्हा शास्त्री वर्सेस रानी सुशीला रानी के केस में। तो इस केस के फैक्ट के बारे में बात करें कि आखिर इसमें फैक्ट क्या था। तो ये इसमें हस्बैंड और वाइफ की शादी 2005 में हुई थी। 2007 में आते आते इन दोनों के बीच में बहुत सारा डिस्प्यूट हुआ और ये दोनों अलग रहने लगे। इसके बाद वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर, जैसे हर बार जो होता है कि हस्बैंड के ऊपर 498A की धारा लगा दी और इसके साथ साथ पूरे परिवार के ऊपर भी 498A लगा दी, दहेज की डिमांड की धारा लगा दी, यानी कि 498 और दहेज का केस इनके ऊपर लगा दिया। तो हस्बैंड ने क्वॉशिंग के लिए पहले सेशंस कोर्ट में अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर उनके ग्राउंड्स को एक खारिज कर दिया गया कि आपके पास कोई ऐसा बेसिक ग्राउंड नहीं है कि यहाँ पर आपकी वाइफ ने आपके साथ मेंटल क्रूअलिटी की हो। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में भी यही हुआ कि उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई क्वॉशिंग की और उनके पास कोई ग्राउंड्स नहीं था, ऐसा कहा गया। बाद में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, अपील में गए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर हस्बैंड ने ये दलील दी कि जब वाइफ के कहने पर पुलिस ने 498A उनके ऊपर और उनके पूरे परिवार के ऊपर लगा दी, इसके साथ साथ दहेज का भी आरोप लगा दिया, जबकि उन्होंने कभी दहेज मांगा भी नहीं है और कभी दहेज लिया भी नहीं। और इसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब 498A उनके ऊपर लगी तो उनके ऊपर FIR भी हुई, चार्जशीट भी हुई और जब पूरा ट्रायल चला ट्रायल कोर्ट में, तो ये साबित हुआ कि ये जो केस किया गया था 498A, ये एक फर्जी केस था, यानी कि कोई भी बेस नहीं था, कोई रियलिटी ग्राउंड पर नहीं किया गया था और इसमें हस्बैंड और उसके पूरे परिवार को यहाँ पर एक्विटल यानी कि बाइज्जत बरी किया गया था। तो यहाँ पर यह कहा गया था हस्बैंड के तरफ से कि अगर उन्हें बरी किया गया है, पूरे ट्रायल कोर्ट में जब केस चला तो लैक ऑफ एविडेंस भी कह सकते हैं या फिर कोई एविडेंस ही नहीं था कि उन्होंने कोई क्रूअलिटी की है और इसके आधार पर ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। तो ये झूठे केस के आधार पर को भी मेंटल क्रूअलिटी माना जाए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 498A का केस झूठा केस करना और ये भी एक मेंटल क्रूअलिटी में आता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप 498A का केस कोई वाइफ करती है हस्बैंड के ऊपर और ये केस झूठा साबित होता है और यहाँ पर हस्बैंड और उसके परिवार वालों को सभी को अगर कोर्ट बरी कर देती है, यानी कि केस फ्रॉड यानी कि केस फॉल्स माना गया, तो इसके आधार पर हस्बैंड है जो डिवोर्स मांग कर सकता है, यानी कि इसे भी मेंटल क्रूअलिटी के दायरे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रखा है। तो दरअसल ये था पूरा केस कि जो वाइफ है उसने 498A का केस किया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट में पूरा केस चला और वो साबित करने में विफल रही, यानी कि जो केस था वो फर्जी निकला या फिर जो ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया हस्बैंड और उनके पूरे परिवार को। तो ये भी एक मेंटल क्रूअलिटी के दायरे में यहाँ पर माना गया। तो ये थी इंफॉर्मेशन दोस्तों कि अगर वाइफ के द्वारा 498A का केस किया जाता है और उसमें ट्रायल कोर्ट के द्वारा आपको अगर हस्बैंड को बरी किया जाता है तो इस आधार पर इसे मेंटल क्रूअलिटी माना जा सकता है और इसके आधार पर हस्बैंड डिवोर्स पिटीशन भी फाइल कर सकता है और ये एक डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है।
इस जजमेंट की लिंक हमें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल या फिर आप व्हाट्सएप पे ही कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।